नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमुक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर श्री रामभद्र सरकार कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिका सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करके यह पावन रामचरित्र कथा सीखने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब अभी तक बाल कांड पर प्रभु के चरित्रों का लाभ लेते रहे। प्रभु का सुंदर विवाह उत्सव हमने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। प्रभु के साथ उनके तीनों भाई बहुओं के साथ अयोध्या में आते हैं। माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं और अयोध्या में अब नित्य नए मंगल हो रहे हैं। बाल कांड का हमने विश्राम किया और अयोध्या कांड में हमने प्रवेश किया था। जैसा कि चर्चा चल रही थी कि रामचरित्र मानस का यह जो बाल कांड है यह क्या है, तो कहते हैं बाबा जी की यह रामायण राम कथा यह कल्प वृक्ष है। रामचरित्र कल्प वृक्ष है, राम कथा कल्प वृक्ष है। उसमें यह प्रथम कांड बाल कांड यह जड़ रूप है, कल्प वृक्ष की जड़, और अयोध्या कांड है तना। तो वृक्ष की मजबूती अगर देखा जाए तो जितनी गहरी जड़ होती है और जितना उसका मजबूत तना होता है उतने ही सालों तक वह वृक्ष टिकता है। तो यह हमारा जो रामचरित्र रूपी कल्प वृक्ष है
तो बालकांड रूपी जो जड़ है वह भी बड़ी गहरी, और अगर विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो बालकांड और अयोध्या कांड, यह दो कांड बड़े भी हैं। तो यह तना भी बड़ा मजबूत है, जिससे यह अनंत वर्षों तक सबको खुशहाली देता रहे, सबको प्रसन्नता देता रहेगा, सबका कल्याण करता रहेगा। यह राम कथा रूपी कल्पवृक्ष कैसे कल्याण करेगा? तो सभी जनमानस के जो ताप हैं, तापत्रय, उनका विनाश कर आराम रूपी, सुख रूपी छाया, वह फल कौन सा देगा? बोले राघव जी के परम पद रूपी फल को यह देने वाला होगा। सबसे पहले बड़ा सुंदर हम सब राघव जी का वंदना करेंगे इस कांड पर प्रवेश करने के बाद। अयोध्या कांड में बड़ी सुंदर प्रभु की वंदना की गई है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। कहने लगे इसमें भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। नीलांबुज श्यामल कोमलांग, नील कमल के समान जिनके सुंदर अंग श्यामल और कोमल हैं। सीता जी जिनके वाम भाग में शोभित हैं, दोनों हाथों पर धनुष बाण लिए हुए हैं। उन रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी को नमस्कार करते हैं। इस श्लोक के चारों चरणों में मानो बाबा जी ने कहते हैं कि पूरा रामचरित्र ही रख दिया, या पूरे रामचरित्र मानस के कथा को इसी में संजो करके प्रस्तुत कर दिया। कैसे, इसको हम समझते हैं। चार चरण है, श्लोक के चार चरण होते हैं। पहला चरण नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, इसमें भगवान के बाल रूप राम की वंदना है, जिससे जन्म और बाल लीला का संदर्भ प्रकट हो रहा है, क्योंकि कोमल अंग जन्म और बाल्य काल में ही होते हैं। इससे यह बालकांड की लीला हो गई। सीता समारोपित वाम भागम, इस चरण से सीता जी को वाम भाग में विराजित होने का संदर्भ आ रहा है। इससे भगवान की विवाह लीला का वर्णन किया गया है। बालकांड चरित्र को यहाँ उन्होंने पूर्ण किया। इसके बाद पाणव महासायक चारु चापम, इसमें राम के वीर रस की वंदना की गई है, यानी वनवासी राम का यहाँ पर वर्णन आ रहा है, जिसमें रणलीला अयोध्या कांड से लंका कांड का चरित्र आ गया। नमामि रामम रघुवंशनाथम, इसमें राज्यासीन राम की वंदना रघुवंशनाथम, यानी रावण के वध के बाद जब राम जी आए और पुनः राम राज्य की स्थापना हुई, राम जी राजा बने, तो रघुवंशनाथ से जनाया, इसे उत्तरकांड सूचित किया गया है। मंगलाचरण, हम जब बालकांड पर प्रवेश किए तो 7 श्लोकों में हम सबने मंगलाचरण उसको पढ़ा, उसको समझा। क्यों? क्योंकि मानो गोस्वामी जी इस रामचरित्र के 7 कांडों का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं मंगलाचरण से। इस अयोध्या कांड में 3 श्लोक मंगलाचरण में दिए गए हैं। इसका कारण क्या है? 3 श्लोक क्यों दिए गए हैं? तो विद्वान महापुरुष अपना भाव देते हैं कि अवध से श्री सीताराम और लक्ष्मण, श्री सीतारामचंद्र भगवान और लक्ष्मण भैया, ये 3 वन को गए और तीनों साथ रहे, इसलिए यहाँ 3 ही मंगलाचरण में श्लोक प्रयोग किया है।
आगे अरण्य कांड में सीता जी का हरण हो जाता है, छल से रावण हरण करके ले जाता है, तब केवल दो बचते हैं, राम और लक्ष्मण। तो फिर अरण्य और किष्किंधा कांड में दो दो श्लोक बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। इसके आगे फिर सुंदर कांड में पुनः सीता जी की खोज या सीता जी का पता मिल जाता है, तो पुनः उसमें 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। तो इस क्रम से अगर समझा जाए तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की वह दिव्य अलौकिकता, उनके अंदर कितनी गुह्य उपासना, उनके अंदर कितना वह दिव्य गुण था, वह प्रदर्शित हो रहा है। सबसे पहले मंगलाचरण में गुरुदेव का स्मरण किया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं बाबा जी? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बोले गुरु जी के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब बरनऊ रघुवर विमल यश, अब विशेष कथा, अब रघुवर जी की कथा यहीं से प्रारंभ, क्योंकि भगवान विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अब प्रभु उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अब जो है आगे की यात्रा करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर विशेष रूप से गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान के चरण रज का महिमा का वर्णन करते हुए अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सज्जनों, गुरु ही होता है जो शिष्य का हाथ पकड़ा करके गोविंद के हाथों में, श्री रामचंद्र सरकार के हाथों पर, राघव के हाथों पर पकड़ाने का कार्य करते हैं। गुरु चरण से ही सब कुछ मिलता है। बोले जो दायक फलचारी, जो सभी प्रकार के चारों पदार्थों को देने दिलाने का सामर्थ्य रखते हैं, वह केवल और केवल गुरु चरण है। कल्प वृक्ष के समान सुंदर मानव तन को अगर हम पाए हैं, तो इस कल्याणमय अवसर का सदुपयोग करके सच्चे सदगुरु की शरण लेकर के हमको सुंदर भगवान के स्वरूप को समझना चाहिए। मानव जीवन यह कल्प वृक्ष ही है सज्जनों। बड़ी सुंदर एक कथा आती है, एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे कि यह मानव जीवन कल्प वृक्ष के समान कैसा है। एक स्थान पर, एक जगह पर कल्प वृक्ष लगा हुआ था। तो एक मनुष्य जाता है, बड़ा काम करते करते थकान हो चुकी थी उसके अंदर, थका था, गया और जा करके वहीं पर वृक्ष के नीचे वह लेट गया सज्जनों। लेट गया तो अब मन है ना, मन कहाँ कहाँ 1 मिनट में दिल्ली बंबई ये दुनिया के जो है देश विदेश घूम के आ जाता है, हम यहीं रह जाते हैं और घूम के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह मन है, मन की गति बड़ी तेज है। तो मन से ही सोचने लगा। अच्छा, वह वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे लेटा था वह साधारण वृक्ष नहीं था, कल्प वृक्ष था। तो सोचने लगा कि अगर यहाँ पर एक अच्छा सरोवर होता, तालाब होता, सुंदर निर्मल जल होता, तो मैं उसका पान करता, स्नान करता, फिर यहाँ पर लेटता। अब जैसे कल्पना की तो देरी थी, कल्प वृक्ष का प्रभाव है कि तुरंत उपस्थित कर देता है वह वस्तु सोची हुई। तुरंत सरोवर उपस्थित हुआ, उसको महान आश्चर्य हुआ। चकित होकर के वह सरोवर में गया, सुंदर पेट भर जल का पान किया, स्नान किया, वृक्ष के नीचे आकर पुनः बैठ करके सोचने लग गया। उसको भूख लगाई थी। तो मन में उसके कल्पना हुई कि अगर सुंदर भोजन की थाली लग करके सामने आ जाती थी तो फिर क्या कहना, आहा, तब तो आनंद आ जाता। इतना सोचना था कि भाई 56 प्रकार के भोजन लग के आ गए। ओहो, ऐसा देखा तो वह पेट भर बढ़िया भोजन पाया। बीच में कुछ कम भी जाता तो मालपुआ का चिंतन करता, मालपुआ आ जाता। राजभोग रसमलाई रबड़ी का चिंतन करता तो पहुंच जाता, पा लेता। अब बढ़िया चक पूरा प्रसाद पाया उसने। इसके बाद
अब ज्यादा ले लिया तो लेने के बाद तो जो ज्यादा राशन लेता है तो फिर राशन के बाद आसन ही दिखता है। अब उसको आसन दिखे, अब आसन था नहीं, तो कल्पना किया कि अगर बढ़िया सा एक गद्दा और पलंग होता, तकिया होती तो यहीं सोता। कल्प वृक्ष ही था, तुरंत गद्दा तकिया पलंग उपस्थित हो गया, लेट गया। मन है, मन को समझिए, मन रुकने वाला नहीं है। लेट गया, अब भी नींद नहीं आ रही, सोचने लग गया कि अगर कोई सुंदर अप्सरा जैसी सुंदर युवती होती और मेरे चरण दबाती तो मैं फिर आराम से सोता, थक गया था। अब इतना सोचने की देरी थी कि देवी, अप्सरा जैसी देवी जो है, आकर के चरण दबाने लग गई उसके। अब इतना हुआ, अब उसका सोच अभी भी बंद नहीं हुई। उसके मन में अगली सोच आई कि अरे जिसकी ये पत्नी होगी, अगर वो आकर पुरुष मुझे देख लिया तो मुझे बहुत पीटेगा। तो सोचने की देरी थी कि वह आया एक मनुष्य और उसको पीटना शुरू कर दिया। तो ये हुआ, होता है हाल सज्जनों मन का। तो यह कल्प वृक्ष, यह कल्पना, एक कल्पित ही कथानक है, क्योंकि कल्प वृक्ष और कहीं नहीं है। यह हम और आप सबका जो मानव तन है, यही कल्प वृक्ष है। इसमें जैसी हम भावना रखेंगे, जैसी वासना रखेंगे, वैसे ही होगा। वैसे ही अगर उत्थान की भावना होगी तो उत्थान होगा, पतन की भावना होगी, पतन होगा। पाप की भावना होगी, पाप होगा। पुण्य की भावना होगी, पुण्य होगा। सुख की भावना होगी, सुख मिलेगा। दुख की भावना होगी, दुख मिलेगा। तो जिस प्रकार हम चाहेंगे इस शरीर से, वैसे ही कर सकते हैं। इसलिए कल हमारा कर्तव्य क्या है, राम कथा का उपदेश क्या है, राम कथा का उद्घोष क्या है। कहते हैं कि कल्याण की वासना रखकर कल्याण ही प्राप्त करना चाहिए, इस मानव रूपी कल्प वृक्ष जैसे तन को पा करके। तो यह अवसर अनोखा है, इसीलिए जगह जगह पर हम सब पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। तो बाबा जी ने सबसे पहले गुरु जी के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने को कहा है। क्यों? क्योंकि मन रूपी दर्पण जब साफ होगा तब प्रभु का दीदार दर्शन होगा। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभवास करही। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही। सज्जनों, ज्ञान विराग यानी वैराग, ज्ञान वैराग्य दो लोचन यानी दो नेत्र हैं। उसमें ज्ञान रूपी नेत्र पहले निर्मल हुआ, ज्ञान विराग नयन उरगारी। और उर आरी, उर में मन में बैठे हुए जो अरि शत्रु हैं, मन में कौन से शत्रु बैठे हैं? तो बोले काम क्रोध लोभ, ये तीनों महामूल शत्रु हैं। अब तक ये मन दर्पण पर रहे तो काम चल गया, लेकिन अब विराग की प्राप्ति करके परम विरागी सुंदर राम जी के चरित्र में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं, वो भी विरागी चरित्र में। क्योंकि यहीं से भगवान राम विरागी होने वाले हैं। यहीं से सब कुछ छोड़ करके वन को जाएंगे, वैरागी वेश में, वनवासी वेश में। तो विराग में रामचरित्र का वर्णन करना है, बाबा जी कह रहे हैं। उसके पहले ये मन में जो काई जम गई है, मन में जो धूल, मन में जो कचरा जम गया है, उसको साफ करने के लिए गुरु चरण रज से हमको निर्मल करना पड़ेगा। गुरु चरण कमल रज से ही साफ हो सकता है। बाकी बड़े से बड़े महंगे शैम्पू, साबुन, एयर कंडीशनर जो भी करे, लेकिन वह मैल जाने वाला नहीं है। उस मन रूपी दर्पण को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है? बोले वह केवल और केवल गुरु कृपा से, गुरु चरणों की कृपा से। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल
कबहू न जाई, अभियंतर मल कबहू न जाई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। बोले प्रेम रूपी भक्ति रूपी जल जब तक नहीं होगा ना, तो अंतर का मल, बाहर का मल तो साबुन शैम्पू लगा के धोल देंगे चला जाएगा, लेकिन ये शरीर के अंदर जो मन है, तो जिसको हम आभ्यंतर कहते हैं, बाह्य की शुद्धि तो किया जाता है बाह्य सामग्री के द्वारा, लेकिन याद रखिएगा अंतर की शुद्धि के लिए आंतरिक आभ्यंतरिक जो साधन है उसी के द्वारा किया जा सकता है। अंदर कौन है? बोले अंदर ही भक्ति होती है और अंदर ही प्रेम होता है। प्रेम कभी देखे हैं कैसे होता है स्वरूप? या भक्ति दिखाई पड़ती है, कोई रूप होता है? वह केवल अंदर एक अवस्था होती है, एक स्थिति होती है। तो उसी प्रकार इसके बिना, कहते हैं इस जल के बिना अंदर का मल नहीं हट सकता, और वह केवल और केवल प्रेम और भक्ति गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वह वैराग्याम्बुज भास्कर है। गुरु शिवा साक्षात, वह साक्षात भगवान शंकर के समान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। तो मन दर्पण पूर्ण निर्मल हो, इसीलिए गुरु कृपा की यह परम आवश्यकता है। बड़ा सुंदर आता भी है ना एक भाव कि गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म। आज हमारे चमन लाल जी गाएंगे, हम सबका याद रखते हैं भजन। चमन लाल जी ये वाला भजन बड़ा सुंदर गाते हैं हारमोनियम पर। तो इस प्रकार गुरु कृपा से ही हम सब ऐसे अंदर के जो मल हैं, अंदर की जो जमा काई है, उसको छुड़ा सकते हैं और निर्मल हो सकते हैं। गुरु कृपा से ही पूर्ण विरति होती है, विरति से योग होता है, योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष रूपी चौथा फल की प्राप्ति होती है सज्जनों। और ये सब बातें केवल और केवल गुरु कृपा से ही जीव को प्राप्त हो सकती है। बड़ा सुंदर अयोध्या में दिव्य नए उत्सव हो रहे हैं जब से राम जी आए हैं, जब से चारों भैया चारों बहुओं को साथ में लेकर के आए हैं। आहा, प्रतिदिन एक नया उत्साह है, नया उत्सव और नया ही कोई आयोजन हो रहा है। बड़ा सुंदर प्रारंभिक यहाँ पर जो चौपाइयां हैं वो बड़ी मांगलिक चौपाइयां हैं, जीवन को मंगलमय बनाने वाली चौपाइयां हैं। हम कहते हैं जिसको पूरा रामचरितमानस या प्रतिदिन मास पारायण का भी समय नहीं मिलता है, तो यहाँ पर कुछ जो चौपाइयां हैं, इन चौपाइयों को जो श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति पाठ कर लेता है, केवल 2 मिनट लगता है, तो कहते हैं जीवन उसका मंगलमय रहता है। इसके नियमित पाठ से जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो गरीबी है, धन का अभाव है, यह सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। तो आइए हम सब मिल करके इस दिव्य चौपाइयों को सुने, कहें और गाएं। कैसी चौपाइयां? तो जब प्रभु राम जी आए हैं और अयोध्या का स्वरूप क्या है उसका वर्णन करने वाला है। तो जब ते राम ब्याह घर आए, नित नाव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी, राम चंद्र मुख चंद निहारी। कब से?
बोले जब ते राम ब्याही घर आए, जब से राघव जी आए हैं और मैया जानकी आई हैं, नित्य अयोध्या में नए नए उत्साह मंगल हो रहे हैं, बधाई बज रहे हैं। बोले 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों में जैसे सुंदर पुण्य रूपी मेघ निरंतर जल बरसा रहे हो। कहे का जल? बोले सुकृत रूपी पुण्य रूपी। सज्जनों, यह जो आज मेघ, पुण्य रूपी मेघ, सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो यह मेघ, यह बादल छाए कब थे आकाश में? तो याद करिए कब छाए थे। हमने पढ़ा है, गाया भी है। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सुख संपत्ति रूपी बादल कब छाए थे? जब हमारे प्रभु राघव सुंदर कौशल्या मैया के गर्भ में आए थे। आज वह बादल जो छाए थे तब छाए थे, और अब सुख रूपी जो है जल की वृष्टि हो रही है। मेघ जल बरसाते हैं, पर सुकृत मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। जल बहुत गिरा भाई। जब जल गिरता है तो नदियों में उफान आ जाता है, सब पूरा जल जाकर सागर को भर लेता है। यद्यपि सागर को चाह नहीं है, फिर भी नदियों का जल तो सागर में ही जाता है। उसी प्रकार यह अवध रूपी सागर को भी चाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सुख रूपी वहां पर स्वयं राघव हैं। लेकिन कहते हैं कि फिर भी सुख रूपी, समृद्धि रूपी, संपत्ति रूपी, मानो गंगा जमुना सरस्वती, वह पुण्य रूपी मेघ से जो है प्रबल प्रवाह में आकर के और उस अवध रूपी सागर पर सब गिर रही हैं। अब सब आनंद केवल अवध में ही है। जिमी सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताही कामना नहीं। कामना नहीं है, फिर भी वह जाती ही है। जैसे आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरः सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से जितना भी जल गिरता है वह सब नदी नालों के रूप में सागर में पहुंच जाता है, ऐसे ही वह बरसे बहुत सुकृत रूपी मेघ, पुण्य रूपी मेघ, और वह सब जल बोले सुख रूपी गंगा और समृद्धि रूपी जमुना और संपत्ति रूपी सरयू, इनमें इतनी बाढ़ आई है, यह नदियों का जल भी आकर अवध रूपी सागर में सब समाहित हो रहा है। बोलिए राघव सरकार की जय। समय हो चुका है सज्जनों, आज मंगलवार भी है तो मानस का प्रोग्राम भी शुरू है ना। तो आगे चौपाइयों का क्रम सुनने का काम हमारे वाजपेयी जी करेंगे, और हम भी सुनते रहेंगे, लेकिन नीचे जाकर के थोड़ा सा मंदिर में हमको हाजिरी लगाना पड़ेगा। और वैसे तो नहीं करते थे, लेकिन आज सोचे करना चाहिए, क्योंकि पाठ पीछे ना हो। तो वाजपेयी जी सबसे सुनेंगे, सब लोग सुनाएंगे। क्रम हम बताए दे रहे हैं, वही क्रम है। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, चमन लाल जी हैं, देवेश जी हैं, रचिका जी हैं, और स्वयं हमारे वाजपेयी जी हैं, और सांभवी हैं, पूर्वी हैं, पावनी हैं, नेहा पाठक जी हैं, सुष्मिता जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, चेतना जी, नैना किशोरी जी हैं, यश के दुबे जी हैं। चलिए वाजपेयी जी इसी क्रम से सुनते रहिए, हम भी सुनते रहेंगे, बने रहेंगे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, राधे प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे भैया। जी राधे राधे, प्रणाम। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समहु सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। एहि सुख ते सत कोटि गुण,
पावहि मातु आनंदो, भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदो। विश्वामित्र चलन नित चहहि, राम सप्रेम बिनय बस रही। मागत बिदाराउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़बे आगे। राधे राधे। राधे 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 जी प्रणाम जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। भूपति भवन को लाल होई, जाई न बरनि समऊ सुख हो।